दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम संख्या पद्धति का दूसरा चैप्टर करवाने वाले हैं। दूसरा पार्ट 1 है, वो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो जाकर उसको देख लीजिए। और पार्ट 1 में हमने जो भी मेन चीज़ बताई हैं वही यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो पार्ट 1 जाकर देखें, यह है अपना पार्ट 2। तो पार्ट 2 का आप बाद में देखना, पहले आप पार्ट 1 को देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। हमने संख्या पद्धति से रिलेटिव कम से कम 4 से 5 वीडियो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आज हम 2 सवाल समझाने वाले हैं, तो आप उनको ध्यान से समझें और क्या करना है मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि भाग के एक प्रश्न में भागफल का 10 गुना है। तो आपको हम विस्तार में बताएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है। तो अगर आपको नहीं है पता तो हम पूरा डिटेल में बताने वाले हैं दोस्तों। तो आपको हम बता दें कि भाज्य क्या होता है। तो देखिएगा, यहाँ पर पहले अपन भाग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो जो बीच में जो संख्या आती है इसको बोलते हैं भाज्य, और जिससे हम भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक, और जितनी बार देते हैं वो कहलाता है भागफल। और जो नीचे बचता है वो आपको पता ही होगा, वो तो अक्सर सभी को पता होता है कि शेषफल होता है। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि भाग के प्रश्न में भाजक मतलब जे वाला, ठीक है, भाजक भागफल का 10 गुना है। तो जो यहाँ पर देखते हैं भाजक है, भाजक कितना है भागफल का। ठीक है, भाजक जो है किसका, भागफल का 10 गुना है। कितना भाई, 10 गुना। भाजक किसका, भागफल का 10 गुना है। ठीक है, और तथा शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक है जो 5 गुना है किसका, शेषफल का। यहाँ पर लिखते हैं शेष, यहाँ पर भाग। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान देना है। इतना होता है अगर, तो आप अच्छे से समझ लेंगे। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य का मान क्या होगा। अपन को क्या निकालना है, भाज्य निकालना है भाई। भाज्य क्या होती है, बीच वाली संख्या जिसमें अपन भाग देते हैं। तो ये आपको सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप इसे बड़ी आसानी से कर भी सकते हैं। तो चलिए कैसे करना है देख लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम एक और सवाल समझाएंगे, वो भी आपको शॉर्ट ट्रिक में समझाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 53 35, 53 36, 50 32, 54 36। तो ये वाले ऑप्शन दिए गए, लेकिन इनको जब हल करेंगे तो तब आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि माना, पहले अपन को लिखना पड़ेगा माना। थोड़ा हम इसका जो है इसके चेंज कर लेंगे। तो माना भागफल, ठीक है, माना भागफल कितना है। भागफल आपको पता होना चाहिए कि कितना हो रहा है। अगर नहीं है पता तो आप निश्चिंत रहिए, हम आपको पूरा समझाएंगे। ठीक है, तो माना भागफल बराबर Q हो, क्या Q, और भाजक बराबर होता है 10Q तथा 5 गुना, मतलब 10 गुना भी है और 5 गुना भी है। तो गुणा करना है, देखो भाई, और बराबर में 10Q फिर लिखेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, 5 गुणे 46, 5 गुणे 46 ब्रैकेट लगा कर बराबर का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 10Q। बटे की लाठी खींचेंगे। ठीक है, अगर खींचना हो तो, नहीं खींचना तो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इतना सॉल्व हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, जो 10Q है यहाँ पर Q निकाल लेंगे। Q बराबर 5 गुणे 46 बटे में जो 10 का है, 10 यहाँ पर लिख दे। Q का मान निकालना है अपन को, Q का मान निकालना है। Q मतलब भाजक का
भाज्य का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप बड़ी आसानी समझ सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 से 46 को विभाज्य करेंगे तो Q बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो ये इसका 23 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको करना था। ये शॉर्ट ट्रिक है भाई, शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल। चलिए अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है 569 गुणे 367 गुणे 749 गुणे 444 का इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। इन सभी के इकाई अंक देख लेंगे, इन सभी के इकाई अंक निकाल लीजिए। सभी के इकाई अंक तो निकाल लिए, जब हल करेंगे तो इनके सभी के इकाई अंक निकालेंगे। इकाई अंक निकाले, इसका 9 गुणे इसका 7 गुणे इसका 9 गुणे इसका 4। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब इन दोनों का गुणा करो, फिर इन दोनों का गुणा करो। इन दोनों को गुणा करेंगे 9 7 63 गुणे 9 चौको 36। दोस्तों इस तरह करने के बाद यहाँ का इकाई अंक 3 है, यहाँ का कितना है 8। तो इन दोनों का गुणा तो करेंगे नहीं, तो मतलब 36 का और 37, 36 और 63 का गुणा नहीं करेंगे, बल्कि इनकी जो इकाई अंक है इनका गुणा करेंगे। तो 3 गुणे 6 का, तो 3 18। इकाई अंक क्या आया भाइयों, 8 आया। बताइए, जिसको नहीं समझ में आया तो बताइए। अगर आता है तो हम एक सवाल दे रहे हैं आपको होमवर्क के रूप में, आप घर से उसको करके बताइएगा। इस तरीके से, इसी तरीके से बिल्कुल करना है। ठीक है, इसी तरीके से करके बताओ क्या आंसर आता है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क के रूप में हमने सवाल दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जमकर लाइक कीजिए और दबाकर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम इसी तरह के थर्ड पार्ट में। उसमें हम संख्या पद्धति से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कैसे करना है वो हम जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।